ये जेएनयू है जनाब। आते तो अपनी मर्जी से हो पर जाते नहीं हो, क्योंकि ना तो कभी आपके दिल से जाता हो ना दिमाग से। कहानी जे मोस्ट वेलकम इन एग्जाम वर्ड गाइस। आज का वीडियो मिक्स रहेगा आपका मोटिवेशन पे। जेएनयू ही क्यों सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए बीए, एमए या पीएचडी के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अब हम बात करते हैं हमारे जेएनयू की। जेएनयू की एक सबसे बड़ी खासियत है, शायद वो यहाँ पढ़ने वालों को ज्यादा बेहतर तरीके से पता होती है, जो आना चाहते हैं उनको अट्रैक्ट करती है। वो है यहाँ का सबसे पहला एनवायरमेंट। कहा जाता है कि यू आर इन दिल्ली बट नॉट इन दिल्ली इफ यू आर इन जेएनयू, क्योंकि जेएनयू की दुनिया में आपको एहसास नहीं होता है कभी कि आप दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर में रह रहे हैं। मैं दिल्ली वासी बुरा ना माने इस बात का कि देखो है, क्योंकि लिस्ट अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का ऊपर आता है। लेकिन खैर बात करता हूँ मैं जेएनयू की। मेरी कहानी शुरू होती है जेएनयू पर, खत्म भी जेएनयू पे ही होती है। तो जेएनयू की अगर मैं बात करूँ तो जेएनयू के अंदर आप बैचलर में आइए, मास्टर्स में आइए, पीएचडी में आइए। सबसे बड़ी खासियत यहाँ पे टीचिंग में मिलती है। खासकर जो स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा सपोर्ट मिलता है वो मिलता है इंडिया के सबसे टॉप फैकल्टीज। आप लैंग्वेज में जा रहे हैं तो मैं कहूँगा इंडिया का लैंग्वेज का मक्का कहलाता है जेएनयू। जेएनयू से बेस्ट लैंग्वेज किसी अदर यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती आपको। जेएनयू से बेस्ट फैकल्टी आपको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती। जेएनयू से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको किसी यूनिवर्सिटी का नहीं मिल सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका दिल्ली में होने का फायदा ये कि डायरेक्ट कनेक्टेड विद एम्बेसी। आपको जॉब चाहिए जो चाहिए आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलता है, क्योंकि आप दिल्ली में है और सारे के सारे जो ऑफिस हैं, चाहे वो अदर कंट्रीज के हो, एम्बेसीज हो, जो है वो सब दिल्ली में होने का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे लैंग्वेज माइंड और स्टूडेंट्स को मिलता है। इसलिए बताऊंगा कि लैंग्वेज पढ़ने का सपना देख रहे हो जेएनयू आइए। जेएनयू के एंट्रेंस के एप्लीकेशन फॉर्म 1 तारीख को रिलीज हो रहे हैं। जो फ्रेशर अभी जिन्होंने 12th पास आउट किया, जिन्होंने इस साल या 1 साल पहले किया, या ऐसे लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डॉक्टर है, फॉरेन कंट्री सेटल होना चाहते हैं और लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, B2 कैटेगरी में तो आपको थोड़ा हार्डवर्क कर लेना हो जाएगा। दूसरी चीज आती है, वो आती है कि आखिर जेएनयू दूसरा क्या कारण है कि जेएनयू क्यों आ रही है। लैंग्वेज तो हम अपने कलकत्ता में भी पढ़ लेंगे, इलाहाबाद में भी पढ़ लेंगे, उन्हें बनारस में भी पढ़ सकते हैं, बीएचयू में पढ़ाई जाती है। उसका दूसरा फायदा क्या है, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जेएनयू आने वाले 70% स्टूडेंट का एक सपना होता है कि हम यूपीएससी करेंगे। अलग बात है कि 70% नहीं कर पाते। 70% स्टूडेंट ये सपना लेके आते हैं कि दिल्ली में सस्ता रहने खाने को मिल जाए। देखिए हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, गाँव से आते हैं, हमें पता है कि प्रॉब्लम्स कितनी आती है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम जेएनयू आने के बाद एक प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, वो होती है फाइनेंस की। पापा से पैसे नहीं मांगने हैं तुम्हें, इतना आपका पॉकेट मनी काफी होगा कि आप अपना जेएनयू का पूरा खर्चा, हॉस्टल फी के लिए आपको एमसीएम मिल जाता है तो हॉस्टल फी वहां से भर देते हो, बाकी खर्चा जेएनयू वैसे भी नहीं, आज भी 10 रुपए की चाय मिलती है। तो सबसे बड़ा बात है आपका फाइनेंशियली जो एक सबसे बड़ा कहीं पोल होता है हमारा लाइफ में, वहां कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियली वीक होते हैं उनको बड़ी यूनिवर्सिटी जो दिल्ली जैसे शहर है, डीयू में आप जाओगे तो अफोर्ड नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा आपका फाइनेंशियली, आप अगर वीक फैमिली से भी हैं तब भी आप जेएनयू में आके उसी बराबर में पढ़ सकते हैं जो जेएनयू में किसी एक रिच पर्सन का बेटा या बेटी पढ़ रहे हैं, आप उनके इक्वल बैठ के पढ़ सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है। अब आते हैं हम तीसरे सबसे बड़े फायदे पे। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि जेएनयू में आप कुछ भी पढ़िए, आपको आईआर पढ़ने को मिलता है एक ही छत। आपने पहले देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, पुरानी फिल्मों में देखा होगा, गुरुकुल हुआ करते थे। अगर मैं जेएनयू को कहूँ कि ये गुरुकुल है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे उसी कैंपस में आपको रहना है, उसी कैंपस में आपको पढ़ना है, उसी कैंपस में आपको खेलना है, वहीं आपको लाइब्रेरी मिलती है, वहीं आपको हॉस्टल मिला है, सारी चीजें आपको एक छत के नीचे मिल रही है। इसलिए इसे मैं कहूंगा कि दिल्ली में अगर आपके लिए कोई गुरुकुल है तो वो जेएनयू है। अब मैं बात करता हूँ बैचलर से निकल के मास्टर्स की। मास्टर्स में आप डीयू में पढ़ लीजिए, किसी में भी पढ़ लीजिए, जहां से बैचलर कर लेता है ना उसका दूसरा सपना होता है जेएनयू। जेएनयू का मास्टर्स का फैकल्टीज, मास्टर्स का खास करके मैं बात करूं, सिलेबस जो डिजाइन किया गया, कोर्स डिजाइन किया गया, वो इतना बेहतर तरीके से किया गया ना कि स्टूडेंट को 2 साल में कोयले से हीरा बनाने का काम करता है जेएनयू। आपको पता नहीं होगा, जेएनयू में एडमिशन लेने वाले अराउंड 70% स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर होता है मास्टर्स का, उसमें अपना जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं। हमको यहाँ पे ऐसा लगता है जेएनयू में हर दूसरा आदमी पीएचडी करे, वो भी जेआरएफ लेके 35-40 हजार रुपये महीना मिल जाता है रिसर्च के लिए, और भी जेएनयू में रह रहे हो भाई। जेएनयू के अंदर लगता है कि हर हॉस्टल के अंदर हर दूसरे तीसरे रूम में पीएचडी का स्कॉलर मिल जाता है। उसके पीछे एक रीजन है। आप एग्जाम देने जाते हो तो उससे पहले बोलते हैं कि भाई जो तैयारी करनी है वो आप भैया नेट जेआरएफ लेवल की कर लो,
तो नेट जेआरएफ लेवल की कर लोगे तभी तुम एग्जाम निकाल पाओगे, वरना तो एग्जाम में नहीं निकलने वाला। लेकिन अगर एग्जाम निकल गया तो आपका नेट जेआरएफ तैयार है। जेएनयू और पीएचडी ने तो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में तो जेआरएफ वाले की तो भैया देखो गांव में देखोगे फोटो भी छपती है अखबार में कि हाँ इनके बेटा ने जेआरएफ निकाल लिया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है, आप एमए का एंट्रेंस निकालते हो, आप लगभग तैयारी कर लेते हो नेट जेआरएफ लेवल की। आपका दूसरा स्टेप जो है वो ऑलरेडी आपके हाथ में होता है कि आप पीएचडी करोगे, उसके लिए जो चीज चाहिए वो आपके हैंड में है। ठीक है, मास्टर्स में एक जो मैंने वर्ड यूज किया था थोड़ी देर पहले कि कोर्स डिजाइन इस तरह से किया गया है। एक एग्जांपल देता हूं, कुछ साल पहले एक लड़का आईएएस बना था, उस लड़के ने हिस्ट्री से एग्जाम दिया था और उसका अंडर 200 रैंक था। केवल और केवल वो अपने रिटर्न की वजह से सबसे बेस्ट स्कोर कर पाया था, क्योंकि उसको इंटरव्यू में, जेएनयू में आपको पता है कि कण कण में राजनीति बसती है, तो जो सामने वाले इंटरव्यूअर थे उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चन दाग दिए उससे कि वो जवाब जब दिया तो उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति उसमें झलक के आ गई, तो उन्होंने उसे इंटरव्यू मार्क्स कम दे दिए। लेकिन हिस्ट्री वो इतना अच्छा लिख के आया था एग्जाम में कि भाई यूपीएससी में उसका मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं है 190 रैंक था कि 192 रैंक था, ऐसा कुछ रैंक था उसका, वो रैंक निकाल लिया। सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि जेएनयू जिस तरह का कोर्स डिजाइन करता है, किया हुआ है यहाँ का, वो कहीं ना कहीं आपकी यूपीएससी के एकदम सेट बैठता है। आप इंटरनेशनल रिलेशंस में जब आते हैं तो सबसे बड़ा फायदा आपको मिलता है, आपका सपना होता है कि यूएन में काम करें यार, यूनाइटेड नेशंस के साथ हमें काम करने का मौका मिल जाए, यूनिसेफ के साथ काम करने का मौका मिल जाए। अरे आओ ना यार, आईआर में मिल रहा है मौका। हाँ, 10 रुपए फीस लगती है रूम की, ज्यादा नहीं लगता, किराया ज्यादा नहीं है इधर का। ठीक है, हॉस्टल फीस भाई 150 देते हो। मेन चीज ये है, इफ यू आर वर्किंग फॉर जेएनयू देन प्लीज स्टार्ट योर वर्क फ्रॉम टुडे, बिकॉज अगस्त 1 और 2 से आपके एप्लीकेशंस आ रहे हैं और आपका स्वागत है देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी जहां एक कबाड़ गिनने वाले का बच्चा भी आके आईएएस बनता है, देखा है हमने बनते हुए। वहां एक गरीब से गरीब का बच्चा रह के स्टडी करके जेआरएफ निकाल के अपनी फैमिली को बहुत आगे ले जाते हुए आपको जेएनयू में देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, जेएनयू का जो कल्चर है वो कल्चर आपको इंडिया की किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकता। एक बार यहाँ आ जाओगे ना, मन नहीं करेगा कभी जेएनयू छोड़ के चले जाएं। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसे वीडियोस और आपको अगर चाहिए हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और इस वीडियो को शेयर जितना करना हो करिए।